जय जय सिया राम, जय श्री राम मित्रों, राम राम। क्या आप सभी जानते हैं भक्ति का मूल मंत्र एक तत्व है। भक्ति में अपार शक्ति होती है। भक्ति की शक्ति से ही ना जाने कितने ही जन्म हम क्यों ना ले, वह ईश्वर हमारी भक्ति की शक्ति पर हमारे पुण्य फल को प्रदान करता है और अपने दिव्य दर्शन हमें जरूर देता है। ये कहानी है उस भक्ति के मूल तत्व के रूप में विराजित उस कछुए की, जो क्षीर सागर में जब भगवान विष्णु निवास करते थे तो बार बार भगवान की श्री चरणों की सेवा करने की अनन्य भक्ति के रूप में उनके पास बार बार जाता था, परंतु माता लक्ष्मी और शेषनाग जी उन्हें उनके पास भी नहीं आने देते थे, ये सोच के कि कहीं ये कछुआ कोई मायावी ना हो, मेरे प्रभु का अहित ना कर दे। परंतु वह कछुआ अपनी भक्ति के शक्ति के दम पर बार बार उनके पास आता रहा। जब उसे कछुए के रूप में यह सुख नहीं प्राप्त हुआ तो उसकी भक्ति के शक्ति पर ही श्री राम भगवान ने उसे एक केवट के रूप में अपने चरणों का चरणामृत पिलाकर उसका प्रसाद प्रदान किया। जब श्री राम भगवान धरती पर आए तो जब उन्हें वनवास के दौरान गंगा नदी पार करनी थी तो वे एक केवट के पास गए, और वे केवट और कोई नहीं था जिसका नाम था निषाद राज। वह वही कछुआ था जो क्षीर सागर में प्रभु की सेवा करना चाहता था। जब उसे उस जन्म में यह सुख प्राप्त नहीं हुआ तो इस जन्म में भगवान नारायण ने श्री राम बनकर उसकी भक्ति के दम पर उसको ये सुख प्रदान किया। केवट ने कहा था उन्हें, मैं नदी आपको तभी पार कराऊंगा जब आपके चरणों को धोकर मैं उसका चरणामृत पीकर देखूंगा, क्योंकि मैंने सुना है आपकी चरण रज या आपके चरणों का स्पर्श अगर पत्थर को भी पड़े तो वह पत्थर भी स्त्री बन जाती है। ये तो मेरी नाव है, ये मेरी रोजी रोटी का साधन है। अगर आपके चरण धूली पड़ते ही आपके चरणों के स्पर्श से ये मेरी नाव अगर नारी बन गई तो मैं अपने व अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा। ईश्वर तो जानते थे कि ये केवट की रखी हुई शर्त कोई मामूली शर्त नहीं है, ये उसी भक्ति की शक्ति है जो मेरे चरणों की सेवा करना चाहता था। प्रभु ने सहर्षि निषाद राज की शर्त को मान लिया। केवट ने प्रभु को शिला पर बिठाकर उनके चरणों को धोया और उनके चरणों की चरणामृत पीकर देखा। ये जन्मों जन्मों की उस तपस्या और भक्ति की शक्ति थी जिसे संत महात्मा गुरुजन, बड़े से बड़े देवता, मुनि, तपस्वी, योगी, स्वयं भगवान शिव भी कहते हैं कि जिसके चरणों की चरणामृत को मैं अपने हृदय में धारण करना चाहता हूँ। हे निशाचरा, तुम धन्य हो, तुमने अपनी भक्ति के शक्ति पर, भक्ति के मूल मंत्र एक तत्व के आधार पर इस अमृत रूपी सुख को पाया। तुम धन्य हो। केवट ने वह अमृत पान पिया तथा अपने साथ अपनी भक्ति के दम पर अपने परिवार को भी प्रभु के चरणों का चरणामृत पिलाया और जन्मों जन्मों की अपनी इस तपस्या का सुख सौभाग्य इस जन्म में केवट बनकर पाया। इसीलिए कहते हैं भक्ति का मूल मंत्र एक तत्व है। जो श्रद्धा से अपनी भक्ति को एक मूल तत्व में विराजित करके उस अनन्य प्रभु की सेवा करता है, ईश्वर उसे उसका फल जरूर प्रदान करता है। जय जय सिया राम। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।